जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं संदीप, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों में आज आपसे मिल रहा हूं मैं। क्या करूं दोस्तों, यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं पाता, फ्री होकर भी नहीं बना पाता, बिजी हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था और वही 7 बजने में 5 मिनट हैं ऑफिस में, जैसा कि कोई नहीं है, पूरा दिन मेरा बीत चुका है। और अभी मैं ये कहूँगा कि कुछ भी आज मेरा प्रोडक्टिव नहीं हुआ। अगर मैं दिन की बात करूँ अपने कि मैंने क्या किया, हाँ ऑफिस में ही रहा पूरे दिन, बस अपना थोड़ा एक बिल जमा करने चला गया था अपने घर का, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा घर पास में ही है। तो मैं घर तो नहीं गया था क्योंकि घर पास में है तो बिजली घर भी पास में ही है घर के हिसाब से, तो बिल जमा करने चला गया था। बाकी ऑफिशियली मैंने थोड़ा बहुत ऑफिशियल का ही काम किया था, जैसे कि डेटा निकालना वगैरह। बाकी प्रोडक्टिव की यदि बात करूँ तो कुछ नहीं किया तो दोस्तों। और एक दिन अपनी लाइफ में फिर ख़त्म हो चुका है, समझ नहीं आ पा रहा क्या करूँ कैसे करूँ। और मीशो पर भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है अभी। खांसी हो रही है, वैसे तबीयत ज़्यादा हो रही है ख़राब। हाँ, मैं आपसे ये बात बताना चाह रहा था, बहुत दिन हो गए। मैंने अपने बॉस से ना कुछ दिन पहले सैलरी बढ़ाने की बात बोली थी, तो बॉस ने मना कर दिया। पहली बात तो साफ शब्दों में, और दूसरा ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो आपको 2 महीने बाद निकालने की सोच रहे हैं और अब सैलरी बढ़ाने की बात बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं। मैं अच्छा कह रहा, आप बताओ आपने क्या किया। आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ब्रांच में, आपने क्या किया। आप सिवाय बस सुबह ब्रांच खोलते हो, शाम को बंद कर देते हो। इसमें प्रोडक्टिव कुछ किया आपने। कितने सीए जोड़े आपके आसपास में? 250 सीए हैं, आपने कितने सीए जोड़े? क्या आपने फाइल लेकर आए, कुछ बैलेंस शीट मंगाई, कितना आपने लोन किया, क्या बिजनेस किया आपने। इतना आपको टाइम हो गया, आपके आगे इतने लोग चले, नहीं कुछ नहीं किया। आप तो मेरे लिए यूजलेस हो, कुछ नहीं है। मैं तो आपको निकालने की सोच रहा हूँ। आप बताओ, आपकी जैसा बंदा मुझे 12,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा, तो मैं क्यों आप पे पास पैसा लगाऊँ। मैं हाँ करता रहा। कुल मिला के हालांकि मैंने सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कही थी, मैंने बोला था सर मेरा कन्वेंस ज़्यादा लगता है तो मेरा कन्वेंस दे दिया करो बस। तो उन्होंने इस बात पे ये बात शुरू कर दी थी, सारी बातें कहना। और दोस्तों देखो, होता क्या है, जब कोई मुझसे फाइल की बोलता है कि यहाँ से नोएडा में चले जाओ, या ये लड़कियाँ भी हैं, देखो इनकी कॉल्स पे काफ़ी लोग नहीं जा पाते हैं, चाहे वो अरुण जी हैं या और भी हैं मैनेजर, जो एग्जिस्टिंग मैनेजर हो गया अंकित जी थे, वो एग्जिस्टिंग हो गए, उनका रियल नाम बता रहा हूँ। तो नहीं जाते लोग, बहाना करते हैं दूर जाने का कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे कौन सा कन्वेंस का बहाना मिल रहा है। ठीक है, बॉस से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पीछे बातें बोलते हैं, इन जो टेली कॉलर हैं इनसे भी बोला जाता है तो वही बताती हैं। तो जब किसी को कन्वेंस नहीं मिलता तो वो जाने की सोचता है, जिसमें कि सेल्स का बंदा जिसे 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जब वो ये बात बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे कौन सा कन्वेंस मिल रहा है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरी सैलरी तो मात्र 18,000 है, जिसमें मेरे घर के खर्चे हैं, मेरी बाइक की मेंटेनेंस है और एक कन्वेंस। तो इस वजह से मैंने बोला था मुझे बचता भी नहीं है। मेरा बच्चा भी छोटा, आपको पता है, और वो 1 साल का हो जाएगा फरवरी में आने वाली में। तो इसी वजह से मैंने बोला था, क्योंकि मेरा कुछ बचता नहीं है। और जितनी भी हमारी टेलियल गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, ये भी कहती है चलो संदीप सर हम आपको भेजा करेंगे, आप जाया करें हमारी छोटी मोटी कॉल्स पे, आसपास की पे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मेरे दिमाग में आता है यार मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि कन्वेंस दिक्कत, तो कन्वेंस मिलता नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं नहीं सीख पा रहा, क्योंकि कन्वेंस लगता है बाहर जाकर लोगों जोड़ने में वगैरह वगैरह। ये बात मुझे काफ़ी दिन से बोलनी थी आपसे, आज बोल पाया, याद आ गया बातों बातों में ही। और इसके अलावा देखो काफ़ी बातें हैं। देखो इस बार दिवाली थी, और लेकिन महीना काफ़ी टाइट कटा है ये वाला, तो वही है, फिर अब भी सैलरी आ जाएगी, फिर वही
बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार आपको मैं बताऊँ, अपडेट करूँ कि मैंने क्या कौन सा खर्चा कहाँ करा, कौन सी पेमेंट मेरे को कहाँ से आई, ताकि आपको भी पता रहे कि एक आम आदमी कैसे गुजारा करता है, कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा भी है अपने ऊपर कि मैं एक ना एक दिन आने वाले फ्यूचर में, चाहे वो हो सकता है अगला 2024 के अंदर ही हो या 2024 में मान सकता हूँ कि मैं करोड़ों रुपयों में खेलूँगा। मेरा इतना बिजनेस सेट हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन का हो, होम लोन, सारी चीज़ें हैं, होम ऑनलाइन बिजनेस भी सेट होगा। मैंने मीशो पे भी रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ, ऐसे अभी कुछ प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किए हैं, और ऑनलाइन कुछ सेल करूँगा। यहाँ से लोन का काम भी कर ही रहा हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो जिस दिन मेरा लोन का काम चल जाएगा, 1 करोड़, हम 1 करोड़ से नीचे की फाइल करते नहीं हैं, तो यहाँ से मेरी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि करोड़पति तो मैं बनूंगा, मुझे पता है, और करोड़ों रुपयों में खेलूँगा। लेकिन ये मैं आपसे बोल दूँ कि 1 नंबर से कुछ भी मेरे द्वारा 2 नंबर का काम नहीं होगा। और ये बात मैं आज आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है अपने आप पर, और आप भी यकीन करिए अपने आप पर। और कल जब आप मेरी स्थिति को बदलते हुए देखेंगे धीरे धीरे, और जब एक साथ ही ट्रांसफॉर्म होगी मेरी लाइफ, तो उस वक्त आप तो ये नहीं बोलोगे कि ये हुआ क्या, लेकिन आसपास के वो लोग जिनसे ये बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो ये बोलेंगे इसके संग हुआ क्या, भाई कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा ये, वो ये चीज़ बोलेंगे। तो इसलिए 1 नंबर से बनूंगा, ऑनलाइन बिजनेस लेकर आऊँगा अपना, लोन का काम भी ऑनलाइन के थ्रू करूँगा, ताकि ऑनलाइन इस यूट्यूब से या और भी सोर्सेज से मुझे कस्टमर मिले लोन के लिए। तो यही बातें हैं, बाकी बड़ा हाथ टाइट रहा इस महीने, बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी चलिए, ज़्यादा बातें मैं क्या करूँ, आपको क्या पकाऊँ। और इसमें एक बात मैं और भी कह रहा था कि छोटी सी लड़की जो हमारी घर पे कभी किराए पे रही थी, ठीक है, जिसे मैंने 5वीं 6वीं में पढ़ाया भी है, वो मतलब जब स्कूल से आती थी तो कुछ सवाल वगैरह पूछती थी मेरे से, तो मैं उसे पढ़ाता था, ये मुझे बता रहा हूँ। तो उसे मैंने पढ़ाया 5वीं में, और मैं जॉब से आता था जब। और अब उसकी 27 तारीख को शादी हो चुकी है, परसों ही 27 तारीख, आज 30 है ना, मतलब 27 तारीख को सोमवार को शादी उसकी हो चुकी है। तो ये भी आप देखिए, 27 तारीख की शादी हो चुकी है, हमारे आगे छोटी सी लगी थी वो। तो समय कितना बदल रहा है दोस्तों। मैं भी आज एक बच्चे का बाप हूँ, ठीक है, मेरा बेटा भी देखते देखते 1 साल का हो जाएगा, फरवरी में पता लगेगा। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर बोलना चाहूँगा आज कि देखो, मैं ये चाहता हूँ उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। पहला बर्थडे है, बाकी तो खूब बर्थडे आते हैं। मेरी परसों ही सालगिरह बीती है, 28 तारीख को 2 साल हो गए। कैसे मनाइए हमें पता है। मैं आपसे, देखो आप, सीधी सी बात है ना, बस छोले भटूरे बना लिए थे घर पे, और हमारी जो भाभी हैं खुशी की मम्मी, उन्होंने केक मंगा दिया था 200 रुपये तक का। बाकी केक तो 250 का आया था, 50 रुपये उसमें हम दे देंगे, उन्होंने बोल दिया था कि मैं 200 रुपये तक का खर्च कर सकती हूँ। तो ये है। जबकि और पिछली बार हमारी जो सलज हैं, हमारी भाभी सलज हैं, ठीक है, उन्होंने मनवाया था। मैं नाम भी मुझे नहीं पता है लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए मैं नाम लेना ही ले रहा हूँ। तो ये बोल सकता हूँ कि हमारी जो भाभी हैं, हमारी सलज है, उन्होंने मनवाया था पिछली बार जब उन्होंने केक कटवाया था। अब लेकिन पिछली बार मेरा मनाने का इतना मन था कि यार पहली सालगिरह मनाना चाहिए, यादगार है, नहीं मना पाया। वही फाइनेंशियल, सीधी सी बात बोलूँगा, आपसे कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। आप मेरे भाई बंधु हो, आप मेरे अपने हो। लेकिन अब मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला, पहला बर्थडे फरवरी में 11 तारीख का, 7:55 पे हुआ था उसका जन्म 2023 में, इसी साल 7:55 में शाम को। अब मैं चाहता हूँ कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मना पाऊँगा या नहीं भी मनाऊँगा, सब ऊपर वाले। लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है जो मैं करता हूँ ऊपर वाले पर, और मेरे काम ऊपर वाले ने बहुत मनवाए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा।
उसने सफल भी किए। तो जन्मदिन की बात मैंने आपसे बोल दी है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा मेरे बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मने। आपकी दुआएं, आपका साथ चाहिए बस। इसके साथ ही मैं आपसे दुआ चाहूँगा। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।